हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का हम आज टॉपिक करेंगे। चैप्टर हमारा क्या चल रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व हो जाती है तो जर्नल एंट्रीज हम कैसे करेंगे। इससे पहले हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने अभी तक लेजर बनाना सीखा था। हमें पता है जर्नल का उल्टा लेजर होता है, या हम ये बोल सकते हैं लेजर का उल्टा जर्नल होता है ना। पहले क्या बनता है? हमेशा जर्नल। और जर्नल का उल्टा क्या होता है? लेजर। लेकिन हमने पहले लेजर सीख लिया है, तो अब मैं लेजर से उल्टा करके आपको क्या बता रहा हूं? जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं। ओके, जर्नल का लेजर उल्टा होता है और लेजर का उल्टा क्या होता है? जर्नल होता है। तो हम लेजर अकाउंट्स बना चुके हैं। लेजर अकाउंट से अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे बनानी है। बहुत ही ईजी है। जिसको लेजर बनाना आ गया उसके लिए जर्नल एंट्री बहुत ही आसान है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक बार जरा। हमने जो अभी तक पढ़ा था, ये एक फॉर्मेट पढ़ा था रियलाइजेशन का। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सारी एसेट यहां से यहां लिखते हैं। किस लिए? जिससे कि एसेट के अकाउंट क्या हो जाए? क्लोज। तो यहां पर हमने कहां लिखा है? ये डेबिट में सारी एसेट। तो जर्नल एंट्री में सारी एसेट कहां जाएंगी? क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि लेजर का उल्टा क्या है? जर्नल है। तो यहां पर आपने डेबिट में लिखा है, ये डेबिट साइड होती है लेजर की, ये क्रेडिट साइड होती है लेजर की। तो यहां पर आपने डेबिट में लिखा है, तो जर्नल एंट्री में कहां जाएंगी एसेट्स? क्रेडिट। तो सारी एसेट्स हमने इंडिविजुअल एसेट्स क्या हो गई? क्रेडिट। साथ में अकाउंट का नाम, अकाउंट का नाम क्या था? रियलाइजेशन। देखो ये जर्नल एंट्री क्या होगी? ये डेबिट है, तो डेबिट का उल्टा ये एसेट्स कहां जाएंगी? क्रेडिट साइड में, और साथ में अकाउंट का नाम। बस अब तुम्हें करना क्या? बहुत ही आसान काम है। जो आइटम इस अकाउंट में आपने जहां लिखे हैं, जर्नल में उसका उल्टा लिखना है, और साथ में आ जाएगा अकाउंट का नाम। जैसे कि एसेट यहां पर डेबिट में है, तो जर्नल में हमने कहां लिखी? क्रेडिट साइड में लिख दी सारी एसेट्स, और साथ में अकाउंट का नाम रियलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटीज सारी की सारी आपने क्रेडिट में लिखी थी, इन्हें छोड़ के। जो लाइबिलिटीज थी वो कहां लिखी थी आपने? क्रेडिट में। तो जर्नल में कहां जाएंगी? ये डेबिट में। तो लाइबिलिटी के अकाउंट को जब क्लोज करेंगे, डेबिट में लाइबिलिटीज आ गई, टू अकाउंट का नाम। देखो बहुत आसान है ना। उसके बाद देखते हैं, जब भी हम कोई एसेट सेल करते हैं तो कैश या बैंक के नाम से लिखते हैं। एसेट का नाम नहीं लिखते कभी। क्या लिखते हैं? कैश या बैंक। यानी कि कोई भी एसेट बेचा, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी बेचा, तो हम किस नाम से लिखते हैं? बाय कैश या बैंक के नाम से। यहां पर हमने कहां लिखा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री में कहां जाएगा ये? कैश या बैंक? डेबिट। तो ये लिखो, कैश या बैंक कहां गया? डेबिट। साथ में अकाउंट का नाम रियलाइजेशन। यानी कि कोई भी एसेट सेल करेंगे, रियलाइज होगी, तो कैश या बैंक, डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके। कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेता था, तो यहां पे हम कहां लिखते थे? क्रेडिट साइड में। तो यही हमारा जर्नल एंट्री में कहां चला जाएगा? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आ जाएगा पार्टनर का नाम। ठीक है, जैसे मान लो एक्स ने कोई कोई चीज ली, तो एक्स कैपिटल अकाउंट। नेम मैंने इसलिए लिखा है कि पार्टनर का नाम आएगा यहां पर। ओके, जैसे कि मान लो एक्स ने लिया, तो एक्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, टू साथ में अकाउंट का नाम रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो कोई भी पेमेंट करते हो आप, तो टू कैश या बैंक के नाम से लिखते हो। आप कोई भी पेमेंट करते हो तो क्या लिखते हो? टू कैश या बैंक। यानी कि यहां पर आपने डेबिट में लिखा कोई भी पेमेंट की, तो जर्नल एंट्री में कहां जाएगी? क्रेडिट में जाएगी। कोई भी पेमेंट अगर आप करते हो तो ये देखो, फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो कैश या बैंक, वहां पर डेबिट था, तो यहां पे कहां होगा? क्रेडिट होगा। ओके, साथ में अकाउंट का नाम। अब कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी लेता था, तो यहां कहां लिखते थे हम? डेबिट साइड में, है ना। तो जर्नल एंट्री में कहां जाएगा? ये क्रेडिट साइड में। पार्टनर का नाम या नेम मैंने से लिखा है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? पार्टनर का नाम लिखना है। जैसे किसी पार्टनर ने, ए ने क्रेडिटर ले लिए, तो जर्नल एंट्री क्या करोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन का कोई भी एक्सपेंस अगर पेमेंट करते तो यहां पे टू कैश या बैंक के नाम से हम लिखा करते थे। कोई भी पेमेंट करते तो यहां पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा कैश या बैंक, साथ में रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, देखो दो तीन चीजें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनिक है बिल्कुल। ठीक है, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं तुम्हें अलग से बता रहा हूं। फॉर पेमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंस बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। यानी कि कोई भी पार्टनर पे करता है। ठीक है, यहां पर क्या है? पेमेंट की किसने? बाय पार्टनर। किसके? ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के बिहाफ पर अगर पार्टनर ने पे कर दिया, तो पार्टनर अपनी जेब से पहली बात तो पे करेगा ही क्यों, और अगर करेगा
तो क्या वो फर्म से पैसे नहीं मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा। ठीक है, तो फर्म देगी बाद में पैसे किसको? पार्टनर को। तो जब भी ऐसे कभी होगा कि रिलेशन एक्सपेंस जो भी फर्म का एक्सपेंस था अगर वो पार्टनर ने पे कर दिया तो पार्टनर के नाम से लिखेंगे, यानी कि रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिलेशन अकाउंट में कहां जाएगा? डेबिट साइड में, खर्चा मान के इसको डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, किसी सैलरी पे करनी हो, रेम्यूनरेशन पे करना हो, कमीशन पे करना हो पार्टनर को, तो भी यही एंट्री होगी। रिलेशन एक्सपेंस पार्टनर ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तब भी एंट्री है। अगर पार्टनर से कोई सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन पे करना है तो भी यही एंट्री होगी। ओके, इसका एक दूसरा केस भी है, वो क्या है? वो ये है फॉर रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म, यानी कि फर्म ने पे कर दिया किसके बिहाफ पर? ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, यानी कि पे करना था पार्टनर को कोई भी खर्चा, और पे किसने कर दिया? फर्म ने। तो क्या फर्म पार्टनर से लेगी? यस लेगी। क्यों? क्योंकि किसने पे करा? फर्म ने। करना किसको था? पार्टनर को। तो फिर फर्म ने पे कर दिया तो फर्म बाद में पार्टनर से लेगी। लेगी कैसे लेगी? उसके कैपिटल अकाउंट को उतने ही अमाउंट से रिड्यूस कर देगी। तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में, देखो हमने इसको कहां लिख दिया? डेबिट में लिख दिया, टू कैशिया बैंक के नाम से, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक। उसके कैपिटल अकाउंट में हमने डेबिट में लिख दिया, जिससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने का मतलब फर्म ने ऑटोमेटिकली उसकी कैपिटल अकाउंट से पैसा ले लिया है। ओके, फिर फाइनल जब रिलेशन अकाउंट को टोटल करेंगे तो प्रॉफिट हमेशा कहां पर आता है? डेबिट साइड में प्रॉफिट आता है। तो जनरल एंट्री में ये पार्टनर यहां पर डेबिट हुए तो जनरल एंट्री में कहां जाएंगे? क्रेडिट में। ए बी सी तीनों डेबिट, और ऊपर क्या जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस के केस में क्या हो जाएगी? रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ओके बेटा, फिर है कोई भी जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर कहां दिया हो? लायबिलिटी में दिया हो। तो आप याद करो, कोई भी इस तरह का आइटम लायबिलिटी में दिए होते तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट में लिखते थे। कहां लिखते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये कहां लिखते थे? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट यहां पर है तो जनरल एंट्री में कहां जाए? इसका उल्टा डेबिट में। ये डेबिट में जाएंगे, साथ में अकाउंट का नाम पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक्स वाई जेड। तो हमने क्या किया? वहां पर क्रेडिट थे तो यहां पर कहां है? डेबिट में आए। साथ में अकाउंट का नाम क्या था? पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। कोई भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस अगर कहां दिया हो? एसेट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखते थे, तो यहां पे कहां आएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा, साथ में अकाउंट का नाम वही पार्टनर के नाम ए बी और सी। ठीक है बेटा, पार्टनर का लोन, कभी भी पार्टनर के लोन की पेमेंट करते तो इधर टू कैशिया बैंक के नाम से लिखते थे, है ना? डेबिट साइड में टू कैशिया बैंक, तो यहां पर क्रेडिट कैश या बैंक कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक। ओके, अब देखो, जब भी हम पार्टनर्स के कैपिटल को टोटल करते थे तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में टू कैशिया बैंक या क्रेडिट साइड में टू कैशिया बैंक, जहां पर भी आएगी जनरल एंट्री में कहां जाएगी? उल्टी जाएगी। तो यानी कि डेबिट में आएगा तो जनरल एंट्री में कहां जाएगा? ये उल्टा क्रेडिट में, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक। पार्टनर, देखो हमेशा कभी भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट किसी भी एंट्री में नहीं लिखना, हमेशा पार्टनर का नाम लिखना है। ठीक है बेटा, तो ये सारी जनरल एंट्री है हमारी जो हमने अभी अभी की। अब एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपल लॉजिक सिर्फ यही है कि जो आपने लेजर बनाया उसका उल्टा जर्नल है। लेजर में कोई भी आइटम आपने कहीं भी लिखा है तो उसका उल्टा जर्नल में लिख दो और साथ में अकाउंट का नाम लिख दो। ठीक है, बस ये फंडा आपको याद रखना है और सारी जर्नल एंट्री आपकी बन जाएंगी। ओके, अब मैं आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन जनरल एंट्री का दिया हुआ है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू थी कितनी? 1,60,000। हमने बेची कितने की? 3 लाख की बेच दी। देखो हमें मतलब है जितने की बेची उससे, कोई एसेट कितने की थी हमें कोई मतलब नहीं, हमने जितने की बेची या हमने जितना पे किया हमारे लिए सिर्फ वही अमाउंट इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि 1,60,000 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ किससे? 3 लाख से। थ्रू ए ब्रोकर, ब्रोकर के थ्रू बेची, हु चार्ज 2% कमीशन, 2% उसने कमीशन चार्ज कर लिया। 3 लाख का 2% हमारा कितना हुआ बेटा? 6,000 रुपये हुआ। 6,000 रुपये उसने चार्ज कर लिया, बाकी 294 हमें दे दिए। हमारे पास क्या आया? कैश। तो जनरल एंट्री में जब भी हमारे पास कैश आएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो एक ही एंट्री है, एक ही एंट्री का क्वेश्चन था इसलिए मैंने यही लिख दी। कितने से होगा हमारा? 294 से होगा। ओके ओके, तो ये 3 लाख रुपए में हमने एक लैंड बिल्डिंग बेची थी।
और 2% ब्रोकर ने अपना चार्ज काट लिया, हमें दिए 294, तो हमारे पास कैश आया 294, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन 294। आपको पता होगा जब भी हम कोई एसेट बेचते हैं तो रिलाइजेशन में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, तो जनरल एंट्री में डेबिट साइड में आ जाएगा कैश टू रिलाइजेशन। अब आगे के ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, एक ही एंट्री का था इसलिए मैंने यहां लिख दिया। अब ये कह रहा है रिलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 1500 रुपए। रिलाइजेशन एक्सपेंस देखो, कोई भी खर्चा करते हैं तो रिलाइजेशन में कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में, किस नाम से, टू कैश या बैंक के नाम से। वहां पर डेबिट तो जनरल एंट्री में कहां जाएगा, क्रेडिट, तो कैश या बैंक क्रेडिट, साथ में अकाउंट का नाम रिलाइजेशन, तो एंट्री हो जाएगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये मैं सारे अभी कॉपी में भी करके दिखाऊंगा तुम्हें। एक्सपेंस ऑफ रिलाइजेशन 600 पेड बाय ए पार्टनर, किसी पार्टनर ने पे किया है। कोई भी पार्टनर कोई भी एक्सपेंस पे करेगा, ठीक है, तो बाद में पार्टनर किससे लेगा, फर्म से लेगा। ओके, फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, तो सारे खर्चे हम कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका आ जाएगा, मोहन का नाम, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। फिर ये कह रहा है मोहन वन ऑफ द पार्टनर of the firm was asked to look into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission, कमीशन मिल रहा है उसको, तो कमीशन किसी पार्टनर को मिलता है, तो डेबिट में लिखते हैं रिलाइजेशन में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मोटर कार बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000, एक क्रेडिटर ने ले ली। देखना बेटा, मैं आपको बता चुका हूं बड़े क्वेश्चन में भी, कोई भी एसेट अगर किसी लायबिलिटी को दे के सेटल कर देंगे तो उसकी कभी भी कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, कोई भी लायबिलिटी कोई भी एसेट देके सेटल होती है तो उसकी कोई भी एंट्री हम नहीं करते हैं। ओके, करते हैं इस क्वेश्चन को जरा एक बार। सबसे पहला है रिलाइजेशन एक्सपेंस कितना है हमारा, 1500, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, रिलाइजेशन एक्सपेंस पे करने के लिए एंट्री क्या होती है, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये लिखा है फॉर पेमेंट ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेंस, तो वही एंट्री हम करने वाले हैं। ठीक है, क्या एंट्री है हमारी, तो फर्स्ट एंट्री हमारी सेकंड क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ओके, कितने का था हमारा, 1500 रुपीज का, ये आ गया, बीइंग करके वही रिलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म। ये सिंपल काम है, ये आप लोग करेंगे। ओके, सेकेंड एंट्री कह रहा है एक्सपेंस ऑफ रिलाइजेशन कितना है, 600 पेड बाय ए पार्टनर, किसी पार्टनर ने पे करे हैं। ठीक है, मैं आपको देखो जनरल एंट्री में बता चुका हूं, कोई भी पार्टनर कोई भी खर्चा पे करेगा फॉर पेमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंस बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, यानी कि पार्टनर पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो क्या जनरल एंट्री होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर भी क्या हो जाएगी हमारी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर हमारा नाम क्या है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो वही यहां पर नरेशन बीइंग करके रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय मोहन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो ये 600 हमारा यहां पर आ गया। ओके, थर्ड एंट्री क्या कह रही है, मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म वाज आस्क्ड टू लुक इनटू द डिसोल्यूशन के लिए हमने ये कहा है कि भाई तुम सारा डिसोल्व करवाओ फर्म को, जिसके लिए हम तुम्हें कमीशन देंगे कितना, 2000। कमीशन देने के लिए भी सेम एंट्री यही होती है हमारी, क्या होती है, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन है हमारा पार्टनर यहां पर, मोहन ही है, इसमें भी मोहन्स कैपिटल अकाउंट, कितना है हमारा, 2000 रुपए। नरेशन वही रहेगी, बीइंग कमीशन पेबल टू मोहन। फोर्थ एंट्री ये कह रहा है मोटर कार हमने दे दी किसी क्रेडिटर को सेटल करने के लिए, ठीक है, यानी कि मोटर कार ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 टेकन अप बाय क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 40,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो ये जो वर्ड लिखा है ना, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट का मतलब है अब ये 40 का हो, 50 का हो, किसी को कोई भी चीज किसी भी प्राइस का कुछ भी हो, हमारा सेटलमेंट फुल हो गया। तो अब ध्यान रखना कि कोई भी एसेट अगर किसी लायबिलिटी के आइटम को दे दें और फुल सेटलमेंट हो जाए तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखना, कोई भी एसेट किसी लायबिलिटी के आइटम को दिया जाए, ठीक है, तो जितना अमाउंट सेटल हो रहा है उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी।
ठीक है, फिर वही बीइंग करके मोटर कार गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसकी 4 एंट्री हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथे की नो एंट्री है, तो नो एंट्री आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी किससे रिलेटेड, रिलाइजेशन एक्सपेंस से ही रिलेटेड है। देखो ये रिलाइजेशन एक्सपेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इसकी 3 ही एंट्री हैं वो 3 आप ध्यान से एक बार फिर से समझ लो। अगर रिलाइजेशन एक्सपेंस फर्म ने पे किया तो एंट्री होती है रिलाइजेशन एक्सपेंस, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर फर्म ने पे किया तो एंट्री क्या होगी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर पे किया किसने, पार्टनर ने ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पर पार्टनर ने लिया तो पार्टनर के नाम से एंट्री होगी। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लिखे हैं क्योंकि फर्म से तो कैश या बैंक गया ही नहीं, है ना, किसने पे करा है, पार्टनर ने, तो टू पार्टनर के नाम से लिखेंगे। ठीक है बेटा, पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर के नाम से लिखेंगे। ठीक है, किसी पार्टनर को कोई सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन मिल रहा हो तो भी यही एंट्री होती है। रिलेशन एक्सपेंस पार्टनर पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म तो भी यही एंट्री है। तीसरी एंट्री मैं फिर से दिखा दूं आपको क्या थी हमारी, ये रिलेशन की 3 एंट्री है मोस्ट इंपोर्टेंट। फॉर रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म, अब इस बार पे किसने किया, फर्म ने, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पर फर्म ने पे करा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये वाली एंट्री हमने क्यों की, क्योंकि फर्म ने पे करा, किस पे करना किसको था, पार्टनर को, तो फर्म किससे लेगी, अब पार्टनर से लेगी, तो लेगी तो उसका कैपिटल अकाउंट उतने ही से क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक में आ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल में ये डेबिट में आ जाएगा, जिससे उसका कैपिटल उतने से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा, अब मैं तुम्हें तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं इसी कुछ एंट्रीज से रिलेटेड। ओके, तो शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक बार आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन क्या है ये। ठीक है, तो ये हमारा आ गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, रिलेशन एक्सपेंस ऑफ ₹15,000 वर मेट बाय राहुल, राहुल ने पे करा है। देखो पार्टनर ने पे करा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कोई भी रिलेशन एक्सपेंस कोई भी अगर पार्टनर पे करेगा, ठीक है, तो एंट्री क्या होती है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बट देखो ये क्या कह रहा है, वर टू बी मेट, वर टू बी मेट मतलब देने थे पार्टनर को, बट वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे कर दिया। पे किसको करना था, पार्टनर को, कर किसने दिया, फर्म ने पे कर दिया। तो अब क्या करेगा, कभी भी फर्म पे करेगी ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, उसका अमाउंट उतने से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इसमें एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि कौन है पार्टनर, राहुल, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। फिर ये कह रहा है रमेश को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन किसी भी पार्टनर को मिलेगा तो क्या एंट्री होगी हमारी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि रमेश कैपिटल अकाउंट। अनुज ए पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000, 20,000 का रेम्यूनरेशन उसको पे किया, तो क्या एंट्री होगी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट, ये रेम्यूनरेशन पे करने की एंट्री। आगे आपसे कह रहा है वॉज टू बियर या मीट ऑल एक्सपेंस, यानी कि अब सारे एक्सपेंस किसको देने हैं, राहुल को ही देने, इसको अनुज को ही देने हैं। ठीक है, फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000, फर्म ने पे कर दिया, जबकि पे किसको करने थे, पार्टनर को, पे किसने कर दिया, फर्म ने, तो फर्म किससे लेगी, पार्टनर से। तो एक और सेकंड एंट्री करनी पड़ेगी, क्या होगा, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट एंट्री, रिलेशन एक्सपेंस ऑफ ₹15,000 वर टू बी मेट बाय राहुल, राहुल को पे करना था लेकिन पे किसने कर दिया, फर्म ने, तो फर्म उतने से उसका कैपिटल अब क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, तो क्या एंट्री करेगी, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, 15,000। ठीक है, ये क्या था, रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ राहुल, ये फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री हमारी क्या कह रहा है, रेम्यूनरेशन पे करना हमें रमेश को, रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को पे करना हो तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, रिलाइजेशन अकाउंट में कहा जाएगा, डेबिट साइड में, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है हमारा ये, 25,000 है हमारा ये, तो 25,000 हमने लिख दिया, बीइंग करके रेम्यूनरेशन पेबल टू
रमेश। थर्ड एंट्री, अनुज को हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं 20,000। जब भी किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे करेंगे फर्म के लिए खर्चा, रिलायशन अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है ये 20,000। ठीक है, नरेशन में वही लिख देंगे, रेम्यूनरेशन पेबल टू अनुज। अब एक और एंट्री होगी इसी में, देखो हमने उसको कमीशन दे दिया, रेम्यूनरेशन दे दिया कि तुम्हें 20,000 रुपए दे रहे हैं, अब रिलायशन के सारे खर्चे तुम करोगे, लेकिन अब क्या करा, फर्म ने उसके ब्याह पर 5,000 रुपए पे कर दिए। जब भी फर्म पे करेगी पार्टनर के ब्याह पर तो एंट्री क्या होगी, फर्म उससे ले लेगी पैसे बाद में, तो एंट्री क्या करते हैं, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना, 5,000 रुपए जो फर्म ने पे कर दिया था उसके ब्याह पर, फर्म उतने से ही उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। ठीक है, पहले हमने उसको कमीशन दिया, अब सारे खर्चे अनुज को ही करने थे लेकिन फर्म ने कर दिए तो फर्म उससे लेगी पैसा, उसका कैपिटल अकाउंट उतने से ही क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। बेटा आपको मैंने जो जर्नल एंट्री लिखवाई है, आप सिर्फ उन जर्नल एंट्री को अच्छे से समझ लें, सब सारी की सारी एंट्री उसी पर बेस्ड है, उनको रट्टा भी मार लोगे तो भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिलेशन एक्सपेंस अमाउंटेड ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म। देखो फर्म ने पे किया है, किसके ब्याह पर, पार्टनर के ब्याह पर, फर्म ने पे करा तो फर्म किससे लेगा, पार्टनर से। जब लेगा तो उसकी कैपिटल उतने से ही क्या कर देगा, रिड्यूस। तो एंट्री क्या करेंगे, आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब आई कह रहा है ए पार्टनर विद होम इट वाज एग्रीड एट ₹7,500, यानी कि हमने पार्टनर के साथ एक एग्रीमेंट बनाया था कि हम उसको 7,500 देंगे। तो ठीक है, फिर देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो हम कहाँ लिखेंगे, रिलेशन के डेबिट साइड में, पार्टनर के नाम से। पार्टनर वहां पर डेबिट है तो जनरल एंट्री में कहाँ जाएगा, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन है पार्टनर हमारा यहाँ पे, आलोक्स कैपिटल अकाउंट। तो दो एंट्री करनी पड़ेगी हमें, एक तो ये वाली 10,000 के लिए जिसमें फर्म कैपिटल रिड्यूस करेगी पार्टनर की, और एक ये एंट्री जिसमें फर्म पैसा देगी किसको, पार्टनर को। फिर ये कह रहा है रिलेशन एक्सपेंस 5,000, रिलेशन एक्सपेंस कितना था, 5,000 रुपए का। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है जिसमें से 2,000 तो पे करेगी फर्म और बाकी 3,000 बेयर करेगा कौन, पार्टनर करेगा। ठीक है, यानी कि पार्टनर देगा, तो कोई बात नहीं पार्टनर दे देगा, लेकिन फिलहाल बाद में तो लेगा फर्म से। फर्म जितना पे करती है क्या एंट्री होती है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टनर पे करेगा तो एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना, 10,000 वर पेड बाय अमित, अमित ने पे किया, पार्टनर ने पे किया है, किसके ब्याह पर, फर्म ने। तो पार्टनर जब भी पे करेगा, ठीक है, तो एंट्री क्या होती है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो तीनों एंट्री करते हैं जरा। फर्स्ट एंट्री करते हैं, रिलेशन एक्सपेंस अमाउंटेड ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किया आलोक के ब्याह पर, तो फर्म आलोक के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिए, कम, आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना है हमारा, 10,000 है। ओके, बीइंग करके लिख देंगे, रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। फर्स्ट एंट्री के लिए ही एक और एंट्री होगी। ठीक है, अब हमने रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट यानी कि रिलेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि उसको हम देंगे 7,500। तो मैं आपको बता चुका हूं किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी कमीशन कुछ भी देते हैं तो एंट्री क्या होती है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो 7,500 का हमने उसको दे दिया, हमारे लिए खर्चा रिलेशन में कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा। सेकेंड एंट्री, रिलेशन एक्सपेंस थे 5,000 जिसमें से कह रहा फर्म 2,000 पे करेगी और पार्टनर 3,000 पे करेगा, तो एंट्री क्या होगी हमारे लिए। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जितना फर्म पे करेगी टू कैश के नाम से, पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर के नाम से। दो एंट्री भी कर सकते थे हम इसकी, पहले एंट्री क्या, रिलेशन टू कैश, और फिर पार्टनर ने जितना पे किया रिलेशन टू पार्टनर। ठीक है, ये हो गया हमारा, टोटल पे किया 5,000,
₹2000 कैश गया फर्म के पास से और 3000 पार्टनर ने पे किया, तो पार्टनर के नाम से लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट एंट्री, इसकी थर्ड एंट्री, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमारे किसने पे करे हैं? पार्टनर ने, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो वही पार्टनर पे करता है तो पार्टनर के नाम से लिखते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। कितना है हमारा? ये 10,000 आ गया। तो ये बीइंग करके रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय अमित ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्रेडिटर वर्थ ₹85,000 एक्सेप्टेड 40,000 कैश। यानी कि 85,000 में से उसने 40,000 तो कैश लिया, यानी कि हमने उसको कैश पे किया। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? रिलेशन डेबिट टू कैश। बाकी जो 45,000 बचा उसके बदले में इसने 43 की इन्वेस्टमेंट ले ली और फुल सेटलमेंट हो गया। कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी एसेट लेती है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। मैं बार बार बता रहा हूं, किसी भी लाइबिलिटी को कोई भी एसेट दे के सेटल किया जाएगा तो उतने अमाउंट की कोई भी एंट्री नहीं होगी। हमने यहां पर कैश पे किया 40,000, तो सिर्फ 40,000 कैश पे करने की एंट्री होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, फिर क्रेडिटर ऑफ ₹16,000 दे एक्सेप्टेड मशीनरी ऑफ ₹18,000 इन फुल सेटलमेंट। पूरा सेटलमेंट हो गया, तो क्रेडिटर को हमने मशीन दे दी, कोई एंट्री नहीं। क्रेडिटर ऑफ ₹90,000, 90,000 क्रेडिट थे, हमने उसको बिल्डिंग दे दी 1,20,000 की, 30,000 फालतू की दे दी। तो पेड कैश टू द फर्म, उसने कैश फर्म को दे दिया कितना? 30,000, क्योंकि 90,000 देने थे हमें उसे। हमने बिल्डिंग दी 1,20 की, तो हमने 30 फालतू की चीज दे दी, तो 30 उसने हमें दे दिया, ऐसा क्वेश्चन ने बता दिया। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। शुरू करते हैं फर्स्ट एंट्री। क्रेडिटर को हमने कैश पे किया। देखो, जब भी हम किसी लायबिलिटी को कैश पे करते हैं तो रियलाइजेशन में कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में टू कैश के नाम से। तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में। बेटा, जर्नल एंट्री करना बहुत आसान, जो भी आप वहां लेजर में करते थे उसका उल्टा यहाँ कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। ये हमने 40,000 इसको कैश पे किया था, तो 40,000 की एंट्री हमने कर दी है। ठीक है बेटा, अब देखो, बाकी 45,000 के बदले में हमने क्या दे दी उसको? इन्वेस्टमेंट, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, यानी कि नो एंट्री किसके लिए? बाकी 45,000 के लिए। सिर्फ एक ही एंट्री होगी इस 40,000 के लिए। नेक्स्ट, सेकेंड एंट्री में हमारा हमने मशीनरी देके सेटल कर दिया उसको, क्रेडिटर को सेटल कर दिया मशीनरी देके, तो नो एंट्री। ठीक है, बीइंग क्रेडिटर सेटल्ड बाय गिविंग देम मशीनरी लिख के आप छोड़ दोगे। कंप्लीट। थर्ड, क्रेडिटर वर ₹90,000, 90,000 क्रेडिटर थे, हमने बिल्डिंग देके सेटल कर दिया। तो जितना उसने हमें कैश दिया, सिर्फ कैश की एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद करो कि जब भी हम कोई एसेट बेचते थे, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में कैश के नाम से लिखते थे, तो यहां पे रिवर्स होकर डेबिट में आएगा। ओके, और जितना अमाउंट हमने उसको लायबिलिटी देके सेटल कर दिया, उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। 90,000 के बदले में हमने उसको क्या दी? बिल्डिंग, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। उसने 30,000 जो हमें वापस कर दिया, उसकी एंट्री होगी सिर्फ।